अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरसलान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं CSS PMS गाइडेंस। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इश्यूज़ इन पाकिस्तान एंड देयर सॉल्यूशंस। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन इसकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। इसकी कुछ मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो है ना वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। इसकी कुछ वजूहात की तरफ हम सबसे पहले दोस्तों जाएंगे। और इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियोस चलती चली जाएं, मिलती चली जाएं। दोस्तों, ये इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है ये बहुत सारे पेपर में जो है वो आपको इस तरह का एस्से आ सकता है, जैसा कि CSS एस्से में इसके बारे में पूछा जा सकता है, PMS एस्से वगैरह में इसके बारे में पूछा जा सकता है और इसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इसका बेसिक और सिंपल सा फंडा जो है वो समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। ये कुछ की पॉइंट्स दोस्तों जो है वो मैंने नोट किए हुए हैं जिनके ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात यह है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ के। इतने ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट डेट जो है डेट बढ़ता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है दोस्तों? कुछ मेन वजूहत हैं जिनको मैंने की पॉइंट्स हैं जिनको मैंने नोट किया है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी सिंसियर लीडरशिप। सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए एक सिंसियर लीडरशिप का होना ज़रूरी होता है, जो कि अपर लेवल के ऊपर बैठी होती है और वहाँ पर हार्ड एंड फास्ट जो है वो डिसीजंस मेक कर रही होती है और उनको एज सुन एज़ पॉसिबल जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही होती है। दोस्तों, अगर हमने अपनी इकोनॉमी को बचाना है तो हमें भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे और इस तरह की और हमारी लीडरशिप को सिंसियर होना पड़ेगा। ठीक है, हमारे की पॉइंट्स को, हमारे की इश्यूज़ को, इनको वक्त देना पड़ेगा और इनको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजूहात में से जो है वो आता है हैवी डेट ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड चाइना। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हालिया जो है वो जो कर्ज़े लिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है ना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। मेन मसला जो होता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट जो है कमज़ोर होती है, आप में से अक्सर दोस्तों को जो है इस बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो साथ ही साथ मैं उनको बताता चलूँ कि जिन कंट्रीज़ की हालत जो है वो खस्ता हाल होती है, गवर्नमेंट उनकी इतनी ज़्यादा अमीर नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो एक इंटरनेशनल इदारे जो बनाए गए हैं वर्ल्ड कंट्रीज़ की जानिब से, वो IMF से लोन लेते हैं। IMF उनको लॉन्ग टर्म्स के लिए और शॉर्टर टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो लोन प्रोवाइड करता है और बाद में जो है वो उनसे उन्हीं कंट्रीज़ को बाद में जो है वो उनके इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है और उनको पेट्रोल प्राइसेस और उनको इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो बढ़ाने का कहता है ताकि उसकी आवाम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ बढ़े। असल में IMF की पॉलिसी जिस तरह की है, उस इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर इस तरह का है और उसकी पॉलिसी इस तरह की है कि वो जो है जब भी किसी कंट्री को लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को कभी डेवलप नहीं करवाते और ना ही कोई इस तरह की पॉलिसीज़ देते हैं। वो जस्ट अपना पैसा रिकवर करने के लिए, अपना हाई इंटरेस्ट रेट लेने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि जो पुअर कंट्रीज़ हैं इस वक्त, ठीक है, जो कि पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है ऑयल, पेट्रोलियम उसके ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिक उनका जो पैसा लगा हुआ पैसा है वो उससे रिफ़ंड होना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा देना शुरू कर देगी इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक और चाइना का भी सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्पेसिफिकली मैंने चाइना क्यों लिखा है, मैंने बाकी किसी कंट्री का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि चाइना इज़ द, आप कह सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा बायलैटरल पार्टनर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चाइना पाकिस्तान को हैवी डेट फ्राहम कर रहा है और जहाँ पर चाइना जो है वो बहुत सारी इमदाद फ्राहम कर रहा है, वहाँ पर
एक सबसे बड़ा जो लैक आ रहा है, जो मिस्टेक आ रही है, वो ये आ रही है कि जो चाइना पाकिस्तान को जो लोन दे रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ बैंक्स के थ्रू मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, तो वो लोन जो है वो होते भी शॉर्टर टर्म के लिए और उनका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तानी लीडरशिप को ये चाहिए कि वो चाइना के साथ इस इक्वल लेवल पे, बायलैटरल लेवल के ऊपर नेगोशिएशंस करें और उनके साथ जो है वो उनको इस बात से आगाह करें कि हमें जो है वो लॉन्गर टर्म्स के लिए लोन दें और लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ताकि हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकें। चाइना दोस्तों 20 साल में सुपर पावर बनने का उसका राज मेन यही था कि चाइना जो है उसने अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को, अब आज देखें, आज अब चाइना की मिसाल देखें तो वो सुई से लेकर एटम बम तक चाइना जो है वो बना रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा, पुअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है वो ना होने के बराबर है। लोकल इंडस्ट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़, अगर हम रिच कंट्रीज़ की बात करें तो वो जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स, इसके अलावा जो आर्म्ड वेपन्स हैं, उसके अलावा मेडिसिन वगैरह हैं, इसके अलावा इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स है, इसके अलावा ऐसी आइटम्स जो कि एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, लग्जरी आइटम्स, एक्सपेंसिव आइटम्स वगैरह, इनका बिज़नेस करते हैं, केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, जबकि ऑटोमोबाइल्स को, मोबाइल फ़ोन्स को ये इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी। लेकिन हमारा कंट्री जो है वो सिवाय चावल, चीनी और ये गन्ने वगैरह के और कपास वगैरह के और गंदम वगैरह के और इन चीज़ों के अलावा जो है वो और भी कोई चीज़ भी, खेलों का सामान हो गया जो सियालकोट में बनता है, इसके अलावा और कोई चीज़ जो है, या सर्जिकल सामान हो गया थोड़ा बहुत, तो इन चीज़ों के अलावा और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान जिससे अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकता है। तो पाकिस्तान का जो मेन इशू है, इकनॉमिक इशू, वो एक इसकी पूर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है। अगर इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है वो बढ़ा दिया जाए तो लेकिन लोकल गुड्स को आप प्रमोट करें, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, देखें, जब भी आप इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे तो इन रिटर्न इसका सारा का सारा इफेक्ट पड़ेगा आपके डॉलर रेट के ऊपर। तो जब डॉलर रेट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, डॉलर के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट में आपको डॉलर ज़्यादा स्पेंड करके आपको अपनी आवाम के लिए लग्जरी आइटम्स ख़रीदनी पड़ेंगी, तो आपकी करेंसी जो है वो डिवेल्यूट होना शुरू हो जाएगी, करेंसी आपकी डिप्रिसिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बेहतर और इसका सबसे तेज़ तरीन हल ये है कि आप अपनी लोकल गुड्स को इम्प्रूव करें। यहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी लोकल गुड्स को अच्छी क्वालिटी में बनाएं और उनकी अच्छी एडवर्टीज़मेंट करें और उनको मार्केट में रेगुलर सप्लाई करें, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत जो है वो आपको वो चीज़ कम कीमत पर, वही चीज़, मल्टीनेशनल चीज़ और इंटरनेशनल चीज़, वही चीज़ सेम फीचर्स के साथ या सेम क्वालिटीज़ के साथ आपको यहाँ लोकल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट के नाम से मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है एनर्जी इश्यूज़। एनर्जी इश्यूज़ बेसिकली आपको जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक अपना जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि पाकिस्तान जो है वो हैवी डिपेंड करता है अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, और वो भी जो वो बाहर से इंपोर्ट करता है। हाँ दोस्तों, बाहर से इंपोर्ट की गई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान की एनर्जी जो है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट से भी एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है, इसके अलावा सोलर से भी बनाता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने एनर्जी प्लांट्स को जो है वो इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया और उनकी डिपेंडेंसी जो है वो ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा है। पाकिस्तान को इस सिलसिले में पाकिस्तान को बायोडीज़ल के ऊपर जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है और पाकिस्तान में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जो है वो हुई पड़ी हुई है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखेंगे एमफिल के स्टूडेंट्स जो हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा रिसर्च उन्होंने कंडक्ट करके रखी हुई है। सिर्फ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो बाकी रह गया है, ठीक है। तो ये एनर्जी इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ख़राब हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, हार्ड एंड फास्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा लैक होता है किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के इश्यूज़ को फैलने में। जब आप एक हार्ड एंड फास्ट पॉलिसी जब तक आप नहीं बनाते, ठीक है, तो तब तक आपकी उस पॉलिसी से कोई आउटकम नहीं निकलता दोस्तों, ठीक है। फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लैकेजेस भी हैं, ठीक है, लो फैसिलिटेटेड जोन है अकॉर्डिंग टू बिज़नेस। आपको जैसे मैं बिज़नेस के हवाले से बता चुका हूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होने के बराबर है, ठीक है। लोकल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनका ट्रेंड ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है।
अभी जो है रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप रेज़ किए हैं और लोन वगैरह देना शुरू किए हैं, जिसके ऊपर और वो भी सबसे ज़्यादा मसला जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला है कि कोई भी बंदा अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसको जो है वो हैवी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। तो इस चीज़ के लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई, कोई प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया जो कि यूथ को लोन्स प्रोवाइड करे और उनको गाइड करे और उनको मुख्तलिफ बिजनेसेस का स्कोप बताए और उनको मार्केट की नॉलेज दे। तो इस तरह का कोई डिपार्टमेंट जो है वो एक लाजमी होना चाहिए जो कि आपको ये बताता है और इससे आपके जो है ना काफ़ी सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है वो हल हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट दोस्तों जो है वो हैवी स्पेंडिंग ऑन डिफेंस बजट है। दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन माना जाता है पूरी वर्ल्ड के अंदर। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपना जो बजट है वो बजट का मोस्ट ऑफ जो हिस्सा है वो आर्मी के ऊपर स्पेंड करता है। नो डाउट ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान जैसे एक गरीब मुल्क को अपने डिफेंस के ऊपर तो ज़ोर देना ही देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो की इश्यूज़ हैं जैसा कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, गुर्बत है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर ज़ोर देना चाहिए। ठीक है, और इस सिलसिले में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी को भी पाकिस्तान का भरपूर साथ देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हालिया देखने में आया कि इस साल जो बजट बना है उसमें डिफेंस बजट जो है वो जीडीपी का 2.2% जो है वो हुआ है, कम हुआ है। पहले लास्ट ईयर ये 2.8% था और इस साल दोस्तों ये 2.2% हुआ है। ठीक है, कम होकर इतना कम हुआ है। तो ये DGISPR की तरफ से जो है वो एक आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो रिलीज़ हुई है जिसमें उन्होंने ये क्लियर कट और वाज़ह बताया है। इसके अलावा नेक्स्ट दोस्तों जो है वो आपकी करप्शन है कि करप्शन जब किसी मुल्क में हाई होती है तो ऑटोमेटिक उसके इश्यूज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। करप्शन रेट को अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तक कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से आप समझ गए होंगे कि आजकल की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है कोalition गवर्नमेंट है, PMLN की कोalition गवर्नमेंट, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है ये चीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ़ है डिसीजंस उनके लिए लेना। इसी जगह जिस तरह आप अगर रिच कंट्रीज़ की एग्जांपल आप देखें तो वहाँ पर दोस्तों वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, जब एक पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो वो अपनी एक बेहतर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकती है। बहुत सारे की इश्यूज़ के ऊपर वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी। अच्छा करेगी या बुरा करेगी दोस्तों ये बात की बात है, लेकिन एक पार्टी के अंडर जब गवर्नमेंट होती है तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसी कंट्री को। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट अवे और थ्रू आउट द कंट्री एक ही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि पंजाब में आपकी PMLN की गवर्नमेंट है फ़िलहाल। ठीक है, KPK में PTI की गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो एक पॉलिसी को बैक वक्त जो है वो एट अ टाइम जो है वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर दोस्तों बात यह है कि अगर ये वन पार्टी सिस्टम के अंदर या टू पार्टी सिस्टम के अंदर डिवाइड हो जाए तो इससे पाकिस्तान के जो है वो बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों टेररिज्म। लास्ट में टेररिज्म आपको पता है कि दोस्तों पिछले कुछ सालों में टेररिज्म ने पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाकिस्तान की आवाम को, और बहुत सारी जो है ना की इश्यूज़ को इसने जनरेट किया है। ठीक है, रेसिज्म इसकी वजह से फैला, टेररिज्म की वजह से। ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे हालात बिगड़े टेररिज्म की वजह से, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन जो है वो गिरी है इस टेररिज्म की, क्योंकि पाकिस्तान को टेररिज्म के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान ने हैवी स्पेंडिंग की थी अपने डिफेंस बजट के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो दूसरे इश्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इस नहज तक आ पहुंची है। दोस्तों ये तो कुछ की कॉजेज़ जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़ को क्या कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं। तो अगर आपने दोस्तों इनके सॉल्यूशंस जानने हैं तो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करें। ठीक है, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। सही, तो तब तक असलान इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।